अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ अब्बास अली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रिसेंटली एक बार फिर मुझे आज़ाद कश्मीर जाने का मौका मिला। वो इस तरह के मैं सो रहा था कि सुबह 8 बजे मुझे भाई की कॉल आई कि तैयार हो जाओ, आज़ाद कश्मीर को निकलना है। और मैं ना कैसे कर सकता था, क्योंकि भाइयों और दोस्तों के साथ टूर पे जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। हमने बैग्स पैक किए, ज़रूरत का सामान गाड़ी में रखा और बारास्ता लाहौर पहुँच गए हम इस्लामाबाद। वहाँ कुछ देर स्टे करने के बाद हमने रुक किया मरी का। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो मरी में रुकना मुनासिब समझा। सुबह होते ही हमने मरी के एक अच्छे रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट किया। चूँकि हमारा सारा ग्रुप फूडी है तो हमने नान, चने, सिरी पाए और लस्सी से खूब दावत उड़ाई और निकल पड़े आज़ाद कश्मीर को। ये मरी का मेन और फेमस पॉइंट है जीपीओ चौक। और मरी में आए हो, यहाँ पे आप पिक्चर ना उतरवाएं ये हो ही नहीं सकता। और आखिर हम पहुंचे कोहाला कुछ देर रुके और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए और फिर पहुंच गए आज़ाद कश्मीर के हदूद में। नीलम आबशार को देखते हुए आगे बढ़े और कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक और आबशार नजर आई तो वहीं डेरे डाल लिया। खूब नहाए, आम खाए और चाय पीकर निकल दिए। पंजगिरा से होते हुए नीलम चेहलम हाइड्रो पावर प्लांट क्रॉस किया और फिर 8 मुकाम से होते हुए केरन सेक्टर पहुंचे। केरन एक ऐसा इलाका है जहां मकबूजा कश्मीर साफ सा नजर आता है, यानी दरियाए नीलम के उस पार मकबूजा कश्मीर है जहां इंडिया का परचम लहराता हुआ आप देख रहे हैं और ये मंजर बहुत रिक्कत अमेज होता है। क्योंकि ये हमारा फैमिली टूर है इसलिए हम रुक कर अल्लाह की तख्लीक करदा हुस्न को जी भर के देखकर सफर कर रहे थे ताकि इसको मजीद यादगार बनाया जा सके। केरन से दवारियां पहुंचे तो शाम काफ़ी हो चुकी थी तो सोचा शारदा में रात गुजारते हैं, मगर सफ़र बहुत ज़्यादा था तो खरी गांव के इलाका ख्वाजा श्री के एक होटल में क़याम किया। वहाँ के मालिक ने हमसे कमरे का किराया तय नहीं किया और कहा जो आपका दिल करे दे देना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेना, ये होटल नहीं आपका घर है। बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे अच्छे लोग आजकल के दौर में। ये खिलाड़ी तो भी सो गए जी टाइम से, रोटी नहीं खानी, चलो रेस्ट करो फिर। बाबा जी इस टाइम होटल ही बस। बाबा जी आज़ाद कश्मीर क्या हाल है? सो रहे ये खाना नहीं खाना? नहीं, खाना खावांगे। अच्छा, और भाई जी क्या हाल है? रेस्ट हो रही है सारा। आज़ाद कश्मीर का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, मगर आप में हौसला होना चाहिए बैठे रहने का और ड्राइव का। मगर एक बात ये कि जब आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट आ जाए तो लगाई ब्रेक और निकल पड़े मस्तियाँ करने। केरन से अड़ंकेल तक के रास्ते में बहुत ज़्यादा आबशारें आती हैं और सफ़र भी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि हर तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। मगर अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब कारपेटेड रोड्स बन गए हैं और साथ ही हिफाजती दीवारें भी। खड़ीगाम से अगली सुबह नाश्ता किया और पहुंच गए शारदा और शारदा से केल। केल में सबसे पहले हमने होटल देखा, कमरे लिए, सामान रखा और चल दिए अड़ंकेल को।
अड़ंगेल जाने के लिए सबसे पहले आपको चेयर लिफ्ट में बैठना पड़ता है, जो आपको केल से अड़ंगेल तक ले जाती है, और फिर 30 मिनट की हाइकिंग भी करना पड़ती है, और फिर आप ऐसे मनाजिर देखते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हों। केल में रात को बहुत ठंड हो जाती है और ये ऐसे इलाके हैं जहां मौसम का कोई एतबार नहीं। रात केल में गुजारी और अगले दिन सुबह जल्दी अड़ंगेल से शाउंटर रवाना हो गए। केल से शाउंटर जाने के लिए सबसे पहले आपको जीप करवानी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आम कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। अड़ंगेल से शाउंटर जाते हुए रास्ता बहुत खतरनाक होता है, और ऐसा कि रास्ते पर सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है। ऊंचे नीचे रास्ते और साथ में खाई देखकर एक बार तो रंग उड़ जाते हैं कि ये कहां आ गए हम। पहले हमने चूँकि जाना था तौबत, लेकिन तौबत का जो है ना हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो वहाँ के मुकामी लोगों से मैंने एक सर्वे किया, उनसे पूछा कि तौबत ज़्यादा खूबसूरत है या शाउंटर। तो मोस्टली जो लोग हैं ना उन्होंने कहा कि शाउंटर ज़्यादा खूबसूरत है, और मेजॉरिटी जो वो यही कहते हैं कि जो कश्मीरीज़ हैं मेजॉरिटी वो कहते हैं कि जो दोनों जगहों का एक अपना ही लेवल है, यानी कि तौबत भी ज़्यादा खूबसूरत है और शाउंटर भी। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेजॉरिटी ने यही कहा कि शाउंटर ज़्यादा खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत है कि अड़ंगेल को भूल जाएंगे। लेकिन हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या सीन्स हैं। जैसे जैसे आप शाउंटर के करीब पहुंचते हैं तो कुदरत के हसीन नज़ारों में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चूँकि ये रास्ते बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, साथ में खाई होती है और इसमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। रास्ते में जाते हैं गहराई है और ऊंचाई है, तो गाड़ी की जो है ना इसमें पिक बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं जीप। तो इसका बहुत ज़्यादा गाड़ी जोर लेती है, तो उसके प्लेट्स में फ़र्क आता है, और इसका इंजन जो है ना वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। इस वजह से कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई आबशार नज़र आती है तो वहाँ से ठंडा पानी भर के जो है ना इसके इंजन को ठंडा किया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ही दफ़ा जो है ना आप ऊपर नहीं जा सकते हो। 3 घंटे का सफ़र होता है, लिहाजा इसमें जो है ना काफ़ी पावर कंज्यूम होती है गाड़ी की। सरसब्ज़ो शदाब पहाड़, आबशारें, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, इनको जितना भी देख लें जी नहीं भरता। फिर थोड़ा और सफ़र किया और दुमेल पॉइंट पर रुके। शाउंटर के उस पार अस्तूर बल्तिस्तान शुरू हो जाता है, और ये पहाड़ियाँ अस्तूर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। शाउंटर एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ 15 से 20 फीट तक स्नो फॉलिंग होती है। यहाँ मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा, सर्दी है तो बहुत, ठंडी हवाएं, बारिश इतनी कि अगले लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। शाउंटर की एक और मशहूर चीज़ चिटागटा झील है, जो बहुत ही मशहूर है, और कई हैकर्स इसको देखने आते हैं, और उसके लिए एक अलग ट्रैक पे जाना पड़ता है। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो आप वहां ज़रूर पहुंच सकते हैं। जी शबीर भाई क्या पक रहा है? दाल चावल। वाह जी वाह।
ये आप सामने हरी पर्वत देख रहे हैं, इसको हरी माउंटेन भी कहा जाता है। ये ऐसी चोटी है जिसको आज तक किसी ने सर नहीं किया और इसको महाराजा हरि सिंह के नाम से मंसूब किया जाता है। महाराजा हरि सिंह ने उस दौर में कश्मीर को कई सोने के सिक्कों के एवज खरीदा था। अगर आप शाउंटर गए हों तो आपने स्पून लेक नहीं देखी तो आपका शाउंटर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, शाउंटर की सबसे जो मशहूर चीज़ है, जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो है स्पून लेक यानी चमचा लेक। और ये ऐसी लेक है जो बिल्कुल हूबहू देखने में चमचा नुमा नज़र आती है। अल्लाह ताला ने कश्मीर को बहुत से कुदरती वसाइल से नवाजा है। ये सरजमीन बहुत से कीमती पत्थर भी पैदा करती है, जिनमें याकूत, नीलम और मार्बल में संगे मरमर, ग्रेनाइट और बादल वगैरह शामिल हैं। मैंने बजाते खुद कुछ बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों में लोडेड जाते हुए देखे हैं और आखिरकार मैंने पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में जाकर इन पत्थरों की फिनिशिंग, कटिंग और दीगर प्रोसेस होते हैं। फिर उनके बाद पाकिस्तान और दीगर ममालिक में इनको महंगे दामों सेल कर दिया जाता है। और ये पत्थर उगलने वाले पहाड़ भी यहाँ कश्मीर में आम नज़र आते हैं, लेकिन इतने वसाइल होने के बाद भी इनका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता। मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर में अब जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो शायद इसी की बदौलत है। तो जी, ये था हमारा कसूर से शाउंटर तक का सफ़र। प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद जो है ना हम यहाँ शाउंटर से निकले केल, और केल से फिर शारदा से फिर जो है ना खरी गांव का इलाका जो है ना ख्वाजा श्री में हमने रात गुजारी और शाह साहब ने बड़ी मोहब्बत की। इस वजह से उस मोहब्बत ने हमें मजबूर किया शाह साहब के पास रुकने को, और फिर हम वहाँ पे रात गुजारी और सुबह होते ही हम निकल गए मुजफ्फराबाद से फिर जो है ना हम एबटाबाद, और एबटाबाद से मोटरवे से इस्लामाबाद से लाहौर से फिर कसूर। ये हमारा ओवरऑल टूर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्टोरिकल वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो को लाजमी अपने लाइक करना है, और क्योंकि ओवरऑल आपको पाकिस्तान दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह के हिस्टोरिकल व्लॉग्स होंगे और ब्यूटीफुल व्लॉग्स होंगे जिसका हम पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, एक और व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।